गौतम न जाने कितनी ही चालाकियां अपने दिमाग में पालकर बैठा था। उसे लगता था कि वह हर किसी से एक कदम आगे है और कोई भी उसकी चालों को समझ नहीं सकता। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसा जाल बुन चुकी है जिसमें वह खुद ही फंसने वाला है। जिस पेनड्राइव को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। उस पेनड्राइव में उसने वसुंधरा की वह वीडियो सेव कर रखी थी जिसमें वह दिग्विजय के बेटे के साथ बातचीत कर रही थी और धीरे धीरे पूरे परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रही थी। गौतम का इरादा साफ था। वह इस वीडियो को जरूरत पड़ने पर हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा और सभी को अपने हिसाब से नचाएगा। लेकिन कहानी ने तब करवट ली जब यह पेनड्राइव गलती से अनुपमा के हाथ लग गई। अनुपमा को शुरुआत में अंदाजा भी नहीं था कि उसके हाथ में क्या आ चुका है। लेकिन जैसे ही उसने यह वीडियो देखा, उसके होश उड़ गए। धीरे धीरे जब उसने पूरी सच्चाई को जोड़ना शुरू किया, तो उसके सामने दिग्विजय से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उधर वसुंधरा को जब इस बात का एहसास होता है कि वीडियो किसी के हाथ लग चुकी है, तो वह घबरा जाती है। लेकिन वह फिर भी खुद को संभालते हुए अनुपमा पर आरोप लगाने लगती है कि वह उसे पसंद नहीं करती और जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा कहती है कि मुझसे थोड़ी बहुत नफरत हो सकती है, लेकिन मैं दिग्विजय के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। इन बातों को सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सच्चाई पर कौन भरोसा करेगा और झूठ कितनी आसानी से लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। दिग्विजय उसके पति का भी करीबी दोस्त रहा था और खुद अनुपमा के लिए भी उसका सम्मान बहुत गहरा था। लेकिन अब जो सच उसके सामने था, वह उसे चुप रहने नहीं दे रहा था। अब अनुपमा ने ठान लिया था कि वह इस सच को छुपने नहीं देगी। वह पूरे परिवार के सामने उस पेन ड्राइव को लेकर आती है। जैसे ही वीडियो सबके सामने चलता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ झलकने लगता है। अनुपमा वसुंधरा के सामने खड़ी होकर कहती है कि अगर वह चाहती तो यह बात अकेले में भी कह सकती थी, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। सच को अब छुपाया नहीं जा सकता। जो खेल तुमने खेला है, वह अब सबके सामने आ चुका है। वसुंधरा के चेहरे पर पहली बार डर और शर्म दोनों दिखाई देते हैं। वही वसुंधरा जो कुछ देर पहले अनुपमा को रिश्तों और मर्यादा का ज्ञान दे रही थी, अब खुद उसी ज्ञान के बोझ तले दब चुकी थी। उसके शब्द उसके ही खिलाफ गवाही देने लगे थे। अनुपमा आगे कहती है कि दोस्ती हमेशा मदद और भरोसे के लिए होती है, लेकिन तुमने इसे साजिश का नाम दे दिया। द्रौपदी और कृष्ण की दोस्ती को समझने की कोशिश करो, जहां सम्मान और विश्वास था, न कि धोखा और चालाकी। लेकिन तुमने तो हर रिश्ते की मर्यादा ही तोड़ दी। जैसे ही यह बातें सामने आती हैं, अचानक एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में एक ऐसी परछाई दिखाई देती है जो किसी और की नहीं, बल्कि गौतम के बेहद करीब व्यक्ति की होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गौतम अकेला इस खेल में शामिल था या फिर कोई और भी इस साजिश का हिस्सा था। अनुपमा का शक अब और गहरा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक वीडियो या एक पेनड्राइव की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। कोई है जो पर्दे के पीछे रहकर हर चीज को नियंत्रित कर रहा है। वसुंधरा अब पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि वह इस साजिश की जड़ तक जाएगी और उस चेहरे को सबके सामने लाएगी जिसने इस पूरे खेल को शुरू किया था।